सभी को नमस्ते। मैंने पिछले लेक्चर में किशोरावस्था जो टॉपिक था वो शुरू किया था। उस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है, किशोरावस्था का परिभाषाएं देखी थी और साथ ही हमने किशोरावस्था को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है इसका अध्ययन हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था। आशा है स्टूडेंट्स आप सभी को जो है वो जो हमारी शुरुआत थी, हमने टॉपिक को जो शुरू किया समझना, उसको वो उतना जो पार्ट है आपको समझ में आया होगा। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि फिज़िकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, अर्थात किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस किस रूप में हम इन शारीरिक परिवर्तन को देख सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि किशोरावस्था जो है वो बाल्यकाल व युवा काल के मध्य की अवस्था है। हलिंगवर्थ ने किशोरावस्था के संबंध में कहा है कि किशोरावस्था व्यक्तित्व के विकास की सबसे जटिल अवस्था है। परिवर्तन आते ही बालक का व्यक्तित्व जो है वो उभरता है। किशोरावस्था के अंत तक जो लड़के एवं लड़कियां होते हैं वो वयस्क स्त्री पुरुष की तरह जो है वो दिखाई देने लगते हैं। अर्थात हमने देखे हम कि जैसे हमने चर्चा की थी जब इसका परिचय पड़ा कि ये एक परिवर्तन का दौर है, बहुत सारे परिवर्तन जो है इस अवस्था में होते हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं शारीरिक परिवर्तन, क्योंकि ये किशोरावस्था के मुख्य परिवर्तन जो है वो शारीरिक परिवर्तन माने गए हैं। हाँ, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने कि इस समय जो है वो हार्मोन्स के का परिवर्तन होता है, लैंगिक विशेषताएं जो है उभर कर आती हैं। तो एक तरह से नया शारीरिक दृष्टिकोण से हम देखें तो किशोर वय जो है एक नए शरीर को या एक नए रूप में जो है शरीर को पाते हैं। तो इन परिवर्तन को हम अलग अलग बिंदु के रूप में आज इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। अब ये जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि लंबाई या लेंथ। पूर्व किशोरावस्था के जो लड़कियों की लंबाई होती है वो लड़कों की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ती है, परंतु जैसे ही उनका मासिक धर्म शुरू होता है उसके बाद उनकी लंबाई की गति जो है वो धीमी हो जाती है। अतः लड़कियां जो है वो 15-16 वर्ष की लंबाई तक अपनी जो पूर्ण लंबाई है उसको प्राप्त कर लेती हैं, परंतु लड़के जो है वो 18-20 वर्ष तक जो है वो बढ़ते रहते हैं। यद्यपि यह सही बता पाना अत्यंत ही कठिन होता है कि उनकी लंबाई जो है वो किस आयु तक अधिकतम सीमा पर पहुंचती है, क्योंकि ये जो बात है कि हमने देखा कि कुछ जो बच्चे हैं उनमें लंबाई जल्दी वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो पूर्ण लंबाई है उसको भी वो जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो रहता है, तो इसलिए बताना थोड़ा मुश्किल है कि किस आयु तक जो है वो अधिकतम सीमा पर उनकी लंबाई जो है वो पहुंचेगी। लेकिन ये एक वास्तविकता है कि लड़कियां जो है वो तेज़ी से बढ़ती हैं और उनकी जो मैक्सिमम लंबाई है वो मासिक धर्म शुरू होने से पहले तक जो है वो पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं। उसके बाद जो उनकी लंबाई बढ़ती भी है तो बहुत धीमी गति से बढ़ती है। वैसे तो अधिकांशतः देखा जाता है कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद जो लड़कियां होती हैं उनकी लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। दूसरा हम चर्चा करेंगे इसमें भार या वज़न जो होता है या वेट जिसे कहते हैं हम। जो ईबी हरलॉग जो है मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार किशोरों में पहले लंबाई में वृद्धि होती है, फिर बाद में भार में जो है वो वृद्धि होती है। किशोरावस्था में वज़न में वृद्धि जो होती है वो हड्डियों एवं मांसपेशियों में विकास के कारण होती है। पूर्व किशोरावस्था के लड़कियों का भार इसी उम्र के जो लड़के होते हैं उनकी तुलना में अधिक होता है, परंतु बाद में जो है वो लड़के जो है लड़कियों के भार से अधिक हो जाते हैं। उनमें जो है वो अधिक ताकत भी आ जाती है और हमने देखा है तभी जो है वो लड़के भारी या इस तरह के काम जो है वो आसानी से कर लेते हैं।
तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो पूर्व किशोरावस्था है उसमें लड़कियों का भार जो है वो लड़कों की तुलना में अधिक होता है, लेकिन जो उत्तर किशोरावस्था तक आते आते लड़के जो है वो लड़कियों की तुलना में ज़्यादा भारी या उनका वज़न जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं छाती एवं धड़ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चेस्ट एंड ट्रंक। अब हम बात करें कि छाती का जो विकास है लड़कियों के रूप में हम देखें तो उनके स्तन आदि का विकास जो है वो इस अवस्था में होता है। लड़के जो है लड़कों का भी जो हम कहते हैं सीना चौड़ा होना या छाती जो है वो एक पूर्ण जो है रूप जो एक गठीला जो शरीर माना जाता है वो इस तरह का जो उत्तर किशोरावस्था का आते आते जो है वो लड़कों का भी हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जो होती हैं। तो किशोरावस्था की पूर्णता को जो प्राप्त करते करते जो है लड़के लड़कियों का हृदय एवं रक्त वाहिनियों का विकास जो है वो पूर्ण हो जाता है। 12 वर्ष की अवस्था तक हृदय का भार जो है वो जन्म भार की अपेक्षा 7 गुना हो जाता है तथा किशोरावस्था को पूर्ण होने तक जन्म की अपेक्षा 12 गुना जो है वो हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक रक्त वाहिनियों का जो विकास भी जो है वो शरीर के अनुपात में बढ़ जाता है तथा वे चौड़ी व मोटी हो जाती हैं और उनकी क्षमता भी जो है वो पहले से अधिक हो जाती है। वयासंधि अवस्था में किशोरावस्था तक जो लड़कियों का रक्तचाप जो है वो कुछ अधिक रहता है, परंतु बाद में जो है किशोरावस्था में लड़कों के रक्तचाप में थोड़ी वृद्धि जो है वो हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नाड़ी संस्थान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। 15-16 वर्ष के जो किशोर हैं उनका सिर लगभग वयस्कों की तरह हो जाता है। जन्म के समय हम देखते हैं कि सिर जो है शरीर की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संपूर्ण शरीर भार की अपेक्षा मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1/8 होता है, जो 10 वर्ष की अवस्था तक जो है वो 1/18 और 15 वर्ष की अवस्था तक जो है वो 1/30 जो है वो हो जाता है और किशोरावस्था के अंत तक जो है वो 1/40 जो है वो 40 हो जाता है, 1:40। अतः उत्तर बाल्यावस्था में किशोरावस्था तक मस्तिष्क के भार में केवल 5% तक की ही जो वृद्धि एवं विकास होता है। एक वयस्क जो व्यक्ति है उसी की तरह जो है वो इसका किशोर जो होते हैं इनका जो है मस्तिष्क विकसित हो जाता है या मस्तिष्क का भार जो है वो हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो फिज़िकल चेंजेस है वो है पाचन अंगों में विकास, डेवलपमेंट इन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। पूर्व किशोरावस्था में जो है पाचन अंगों में तीव्र गति से विकास होता है, परंतु उत्तर किशोरावस्था के अंत तक इसके विकास की जो गति होती है वो मंद हो जाती है। आंतों की जो गोलाई एवं लंबाई जो है वो भी बढ़ जाती है और आमाशय भी जो है वो बड़ा हो जाता है और इसकी दीवार जो है वो भी जो है वो मोटी हो जाती है। किशोर वय की बालिकाएं जो है अपने आप को चुस्त दिखाने के लिए थोड़ा कम खाती हैं, फलतः उनका आमाशय बड़ा होने के बावजूद भी उन्हें कम ही भूख लगती है। अर्थात हम देखें कि जो लड़के जो है उनका पाचन जो है वो अच्छा भी होता है और वो उनकी जो भोजन हम देखें वो लड़कियों की तुलना में जो है वो ज़्यादा भी होता है और लड़कियां जो है थोड़ा इस तरह की कॉन्शियस होती हैं तो वो थोड़ा कम खाना जो है वो पसंद करती हैं। फिर है जो नेक्स्ट फिज़िकल चेंज है वो है फेफड़े का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लंग्स। किशोरावस्था में फेफड़ों के आकार एवं भार दोनों में ही वृद्धि होती है। फेफड़े के आकार में वृद्धि होने से किशोर की जो श्वसन क्रिया की क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। अब वह वयस्कों की भांति जो है वो सांस लेने लगते हैं। लड़कियों में फेफड़ों का विकास जो है लड़कियों की तुलना में थोड़ा पहले होता है, क्योंकि लड़कियों की जो सीने की हड्डियां होती हैं वो जल्दी विकसित हो जाती हैं। ये हमने देखा था अभी उसमें कि लड़कियों में स्तन का विकास होता है, छाती जो है वो विकसित हो जाती है, तो इसलिए जो है उनमें
जो फेफड़े हैं उनका विकास भी जो है वो पहले होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किशोरावस्था में अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन होता है उनमें से जो यौन हार्मोन तथा अन्य हार्मोन जो है उनका स्रवण होने लगता है, और जो यौन हार्मोन के कारण ही लड़कियों में स्त्रीत्व तथा लड़कों में पुरुषत्व के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। अब हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं और उनसे निकलने वाले स्राव को जो है वो हार्मोन्स कहते हैं, और वो हार्मोन्स जो है वो हमारे ब्लड में जाकर जो है वो सीधे रूप से मिलते हैं। तो इस अवस्था में जो है वो सेक्स जो हार्मोन है उनका स्राव होता है, और उसके कारण जो है वो हमें जो शारीरिक या लैंगिक जो विशेषताएं नज़र आती हैं वो इन्हीं हार्मोन्स के स्रवण के कारण जो है वो दिखाई देती हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें यौन अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। किशोर वय के जो बालक बालिकाओं के यौन अंगों का विकास भी जो है वो तीव्र गति से होने लगता है। हमने देखा था कि लड़कियां जो होती हैं उनमें मासिक धर्म जो है वो प्रारंभ हो जाता है। लड़के जो होते हैं उनकी आवाज़ में परिवर्तन दिखाई देता है, उनकी आवाज़ जो है वो कठोर हो जाती है तथा पुरुष की तरह जो है वो बोलने लग जाते हैं। साथ ही उनकी दाढ़ी मूछें जो है वो निकल आती हैं। लड़कियां जो है उनका स्तनों का विकास हो जाता है और उनकी आवाज़ जो है वो कोमल एवं मधुर हो जाती है। कई बार जो है वो इन हार्मोन्स के स्रवण के कारण जो है वो चेहरे पर जो है कील मुहासे जो है वो इस प्रकार के भी दिखाई देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है त्वचा में परिवर्तन, चेंजेस इन स्किन। किशोर वय की जो बालिकाओं की त्वचा के में जो है वो कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। उनकी त्वचा जो है मुलायम, चिकनी एवं गुलाबीपन लिए हुए कांति युक्त हो जाती है। लड़कों की त्वचा मोटी हो जाती है और उस पर जो है जैसे इनके बाल भी जो है वो दिखाई देने लगते हैं त्वचा पर। तो हम देखते हैं ना कि किशोर वय की जो स्किन होती है वो बड़ी हम कहते हैं ग्लोइंग है, बहुत चमकदार जो है। तो इस समय जो है वो हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण जो लड़के और लड़कियां जो है उनकी त्वचा जो है बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन साथ ही जो है वो इसमें कील मुहासे आदि की समस्या जो है वो कई बार देखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है मुखाकृति, फेस अपीयरेंस जो है कि पूर्व किशोरावस्था के जो बालक बालिकाओं की मुखाकृति जो है वो हम देखें कि थोड़ी देखने में ऐसी भद्दी सी दिखती है, क्योंकि एकदम से बाल्यावस्था से जब वो पूर्व किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका शरीर का आकार या अनुपात भी जो है थोड़ा सा एकदम से संतुलित नहीं दिखाई देता। तो इसी कारण जो आकृति है उनकी मुखाकृति वो भी थोड़ी सी जो है वो परिवर्तित दिखाई देती है। उनकी नाक जो है वो थोड़ी मोटी दिखाई देगी हमें। कई बार जो है वो गर्दन जो है वो बहुत लंबी एकदम से सारस की तरह जो है लंबी दिखाई देने लगती है। मगर किशोरावस्था को जब वो पूर्णता की ओर बढ़ते हैं तो उनकी मुखाकृति जो है वो सुंदर दिखाई देने लग जाती है। चेहरा चमकदार एवं कांति युक्त जो है वो दिखाई देता है, और जो मस्तिष्क होता है उनका ललाट जिसे हम कहते हैं वो भी चौड़ा एवं ऊंचा हो जाता है। अर्थात जो पूर्व किशोरावस्था है उसमें थोड़ा चेहरा जो है वो असंतुलित सा दिखाई देता है, और उसके बाद जो है वो अच्छा उसकी आकृति जो है वो सही प्रकार से हो जाती है, तो वो आकर्षक जो है वो दिखाई देने लग जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो दौर है किशोरावस्था का, इसमें शारीरिक परिवर्तन जो है वो बहुत तीव्र गति से होते हैं। इसका एक स्टडी हुई थी MC जोन्स एंड एन बेले ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जिन किशोरों का शारीरिक विकास शीघ्र होता है वे अधिक अनुशासित, दृढ़ निश्चयी, आत्मविश्वासी एवं सामाजिक होते हैं तथा सामाजिक मानदंडों, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक व्यवहारों के अनुकूल आचरण करते हैं। इसके विपरीत जिन किशोरों में देर से शारीरिक विकास होता है
वे अधिक बेचैन एवं तनावग्रस्त रहते हैं। वे जो है वो अटेंशन सीकर भी कई बार जो है हो जाते हैं, या उनका व्यवहार जो है वो इस प्रकार का दिखाई देता है, जिससे दूसरों का ध्यान जो है वो सहज ही जो है उनकी ओर चला जाए। तो ये हमने देखा आज की किशोरावस्था में जो है वो विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन जो है वो हमें किस रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि शारीरिक परिवर्तन जो है वो किशोरावस्था के मुख्य परिवर्तन हैं, और इनका प्रभाव जो है वो किशोर के अन्य परिवर्तन जो व्यवहार है उस पर भी पड़ता है। जैसे हम जब संवेगात्मक व्यवहार की बात करेंगे अगले जो अपने वीडियोज़ में, या सामाजिक विकास की बात करेंगे, तो वो इन शारीरिक परिवर्तनों से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से होते हैं। इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम किशोरावस्था की कुछ मुख्य विशेषताओं को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।